नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृंदावन के एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की, प्रेमानंद जी महाराज की, जिनकी कहानी आस्था और एक बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती के बीच संतुलन की एक मिसाल है। ये शब्द सोचिए, खुद महाराज जी के हैं। और ये एक ऐसा बयान है जो काफी चौंकाने वाला है। और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जी हाँ, यही तो वो मूल सवाल है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जब गुरु खुद इतनी गंभीर शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हों, तो उनकी बातों में, उनकी मौजूदगी में ऐसी क्या शक्ति है जो इतने सारे लोगों को अपनी ओर खींच रही है। देखिए, उनकी सेहत भले ही खराब हो, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक प्रभाव है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लगता है कि वो और भी गहरा हो गया है। और यही चीज हमें उनके संघर्ष और उनकी अटूट आस्था के बीच के रिश्ते को समझने पर मजबूर करती है। इस स्थिति की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई हफ्ते में 1 या 2 बार होने वाला इलाज नहीं है। ये एक रोज का संघर्ष है, एक लगातार चलने वाली शारीरिक परीक्षा जो अब उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। और यही बात तो उनकी कहानी को इतना जबरदस्त बनाती है। मतलब शरीर इतना कष्ट सह रहा है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दिनचर्या वैसी की वैसी ही है। उनका समर्पण अटूट है। ये साफ दिखाता है कि उनका मिशन उनके शरीर की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस असाधारण आस्था को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। उनकी भक्ति के पीछे के इंसान को समझने के लिए उनकी शुरुआती यात्रा को देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, उनकी यात्रा को एक नज़र में देखते हैं। उनका जन्म कानपुर में एक बहुत ही धार्मिक परिवार में हुआ था, और बचपन से ही, मतलब बहुत छोटी उम्र से, उनके मन में जिंदगी के मकसद को लेकर गहरे सवाल उठने लगे थे। और हुआ ये कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने वो रास्ता चुन लिया जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, सत्य की खोज का रास्ता। शुरुआत में उनका रास्ता था सन्यास का। ये एक बहुत ही ज्यादा अनुशासित जीवन होता है। जरा कल्पना कीजिए, गंगा के किनारे बिना किसी सहारे के सिर्फ और सिर्फ ध्यान और तपस्या पर पूरा ध्यान लगाना। ये परम सत्य की एक तरह से कहें तो एक बौद्धिक और कठोर खोज थी। लेकिन फिर कुछ बदला। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जिसने उन्हें तपस्या के रास्ते से हटाकर इमोशनल डिवोशन यानी भावनात्मक भक्ति के रास्ते पर ला खड़ा किया। और ये था वो कैटलिस्ट। 1 महीने तक लगातार श्री राधा श्याम की लीलाओं को देखना। इस अनुभव ने उनके दिल को कुछ इस तरह छुआ कि ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसी घटना ने उन्हें पवित्र शहर वृंदावन की ओर खींच लिया। ये बदलाव बहुत गहरा था। एक तरफ था सन्यासी का रास्ता, जो परम तत्व जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर फोकस करता था, और दूसरी तरफ है राधा वल्लभी संत का मार्ग, जो राधा कृष्ण के प्रति एक पर्सनल, एक प्रेम भरी भक्ति पर केंद्रित है। ये ज्ञान से हृदय तक की एक यात्रा थी। तो वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने उस दर्शन को अपनाया जिसे वो आज सिखाते हैं और जिसने लाखों करोड़ों अनुयायियों को अपनी तरफ खींचा है। उनकी शिक्षाओं का जो सार है ना, वो उनकी सादगी में है। वो सादगी, लगातार भक्ति और निस्वार्थ सेवा पर जोर देते हैं। आज श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट और सोशल मीडिया के जरिए उनका यही संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। और उनकी शिक्षाओं की जो अपील है वो यूनिवर्सल है। ये सिर्फ आध्यात्मिक साधकों तक ही सीमित नहीं है। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जैसी बड़ी हस्तियों ने भी उनसे मार्गदर्शन लिया है, जो ये दिखाता है कि आज के कल्चर में भी उनका कितना गहरा प्रभाव है। अच्छा, अब उनके जीवन के दर्शन के इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ हम वापस उनकी आज की स्वास्थ्य स्थिति पर आते हैं। अब शायद हम उनकी प्रतिक्रिया को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस बीमारी का एक नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या पीकेडी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी लाइफस्टाइल की वजह से हुई हो। ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसके साथ वो एक लंबे समय से जी रहे हैं। तो पीकेडी एक ऐसी हालत है जहां किडनी में सिस्ट यानी पानी की गांठें बनने लगती हैं। समय के साथ साथ ये सिस्ट बढ़ते जाते हैं और जो हेल्थी टिश्यू होता है उसकी जगह ले लेते हैं। नतीजा, धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है। ये एक धीमी बीमारी है जिसके साथ महाराज जी दशकों से जी रहे हैं। और यही बात उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ बता देती है।
देखिए, जब उन्हें किडनी डोनेशन लेकर अपनी जिंदगी को और लंबा करने का एक मौका मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब सवाल उठता है क्यों? वजह बस इतनी थी कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी और को कोई तकलीफ हो। ये निस्वार्थ सेवा और करुणा का एक ऐसा उदाहरण है जो उनके जीवन भर के सिद्धांतों को साफ साफ दिखाता है। तो प्रेमानंद महाराज की कहानी हमें आस्था, पीड़ा और जीवन के मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक सवाल छोड़ जाती है कि जब शरीर अपनी नश्वरता का सामना करता है तब भक्ति का असली मतलब क्या होता है। इस पूरी चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद।